जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग 12 जून के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 12 जून के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के लिए कौन से कार्ड इम्पोर्टेंट हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन अच्छे से गाइड कीजिए। एंजल्स लास्ट शफल प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन से कार्ड आप देना चाहते हैं। ये दो कार्ड आए हैं, इसके बाद मुझे शफल करना नहीं है। ओके डेविल एंड दिस वन दिस वन दिस वन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ सॉर्ड की एंड पेज ऑफ पेंटिकल एंड मून की एनर्जी है। कोई आपकी एनर्जी लिंचिंग कर रहा है। कोई आपको मे बी आपको नींद नहीं आ पा रही है, आपको नींद बहुत बुरी आ रही है। यस 18 एंड 7 25 7 इल्यूज़न में भी आप बहुत सारे ड्रीम देखते रहते हैं। पूरी रात आप ड्रीम ही देखते रहते हैं एंड ड्रीम ऐसे होते हैं जो सरदर्दी होते हैं बिल्कुल। उनको देखने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके हेडेक बिल्कुल जैसे एक बहुत लोड बहुत बर्डन आप फील कर रहे होते हैं। जैसे लोग नाइट टाइम में सोते इसलिए हैं कि सुबह लाइट फील करें। यस ये सोने वाली एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे यस ये देखिए ये जो कार्ड है इसमें आपके सर पे तलवारें टंगी हुई हैं एंड यहाँ पे देखिए ये जो विंडो है यहाँ पर कोई है जो नज़र रख रहा है आप पर। एंड यहाँ पर भी ये जो किंग ऑफ वैंड है यहाँ पर भी कोई सैलमेंडर है जो आप पर नज़र रख रहा है। तो जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, पहली बात तो ये है मे बी आपको लिजर्ड बहुत दिखती हैं आपके ऊपर। क्या बोलते हैं उसको, अरे वो कौन सी स्पिरिट होती हैं जो स्टॉकिंग स्पिरिट क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटरिंग स्पिरिट। मॉनिटरिंग स्पिरिट आपके ऊपर सेंड की जाती है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आप पे नज़र रखी जाती है जिससे कि आपके मतलब आपको वीक किया जा सके, आपकी हेल्थ इशू क्रिएट किए जा सके एंड आपकी हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट की जा सके। ठीक है एंड ये हो गया था 4 7 11 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस। ये कोई हाई प्रीस्टस है, कोई मजिशियन है, कोई तांत्रिक है जो आपसे बदला ले रहा है। ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी है जो आपसे रिवेंज ले रही है किसी बात का। कुछ तो आपने गेन किया है। यस देखिए आपके पास, ओ माय गॉड, आपके पास तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर भी डेविल आया था। ये 10 ऑफ पेंटिकल। आप लकी इंसान हैं। इस चीज़ से कोई चिढ़ रहा है एंड वो आपके लक को बैड लक में कन्वर्ट करना चाहता है एंड इसके लिए वो आप ही के माइंड को यूज़ कर रहा है। नाइट टाइम में आपके ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप इल्यूजन में फंसे रहते हैं। फालतू के ऐसे ड्रीम आते हैं जिनमें लोगों को आपने देखा भी नहीं होता है। अजीबो गरीब मतलब बिल्कुल अजीब टाइप के आपको सपने आते हैं जो आप किसी को बताएंगे भी तो वो कहेगा क्या पागलपन है। मतलब लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे आप पर। एंड मल्टीपल यहाँ पे देखिए सॉर्ड की एनर्जी कितनी है, 7 4 11 सॉर्ड। 11 सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके दिमाग का दही किया जाता है रात भर। ठीक है आपके पास पैसा है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप भी है। तो डिवाइन आपको लगातार प्रोटेक्ट किए हुए हैं, लेकिन कोई आपकी ये सारी किसी को इसी बात से चिढ़ है कि ये सारा प्रोटेक्शन आपको मिल क्यों रहा है। डिवाइन आप पर इतने फिदा क्यों हैं, उन पर क्यों नहीं है, जबकि वो अपने लक्षण नहीं देखते हैं कि ऐसे सिम्टम पर कोई फिदा नहीं होता है, सब लोग चिढ़ते हैं। डेविलिश जैसा नेचर जिसका होगा उस पर कोई फिदा हो सकता है। तो यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है क्योंकि आप हाई प्रीस्टस हैं। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। यस मे भी आपको लगता हो कि मैंने कौन से बैड कर्मा किए हैं, ये किस क्या बोलते हैं किस किस कर्म का फल है, लेकिन ये कोई बैड कर्मा नहीं है। आपकी अच्छाई से भी लोग चिढ़ते हैं। ठीक है हमेशा आपने ओके मतलब आपकी हर एक ब्लेसिंग के ऊपर में भी आप इस्टेब्लिश हैं, आप घर से कोई काम करते हैं, आपकी फैमिली में पैसा बहुत है, यूनिटी बहुत है, लोग आपसे लव बहुत करते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके कोई इतना चिढ़ रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर दे आपका। 10 to 12 हैंग्ड मैन। कोई आपको पनिश करना चाहता है, कोई आपको अपने लेवल पे, जैसे कि वो आपकी किस्मत तो छीन नहीं सकता लेकिन वो आपको इतना पनिश करके रखना चाहता है कि आपको ये सारी जो खुशियाँ हैं ये फील ही ना हो पाए। आप रोते रहें, चिल्लाते रहें एंड आपको लगे कि आप ही ने कोई बैड कर्मा किया है, लेकिन ये बैड कर्मा का नहीं, ये अच्छे कर्मा का फल है। आप स्पिरिचुअल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो यस अब देखेंगे आपके पार्टनर के लिए। ठीक है ओके तो देखिए यहाँ पर
यस, सॉरी, इनफैक्ट मुझे लगा मैंने वीडियो बंद कर दिया है, लेकिन वीडियो ऑन था, तो सॉरी। तो यहाँ पर मून की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, कंफ्यूज्ड हैं एंड डाउट से भरे हुए हैं। इनके अंदर यस, इनके अंदर जैसे डिसेप्शन जैसी फीलिंग है। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद आप इनको धोखा दे रहे हैं या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया हो सकता है। एंड कुछ छुपा हुआ है, जैसे क्योंकि मून की एनर्जी जो होती है वो हिडन होती है। तो यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी टाइप की चीज़ है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल। जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ग्राउंडेड रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एंड कॉशियस रहने की कोशिश कर रहे हैं। यस, सिचुएशन को बहुत कायदे से वॉच कर रहे हैं कि मतलब इनको कोई डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं डिफेंसिव, सीक्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिक मोड में हैं। जैसे कि मतलब कि सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये अब की बार में जब आपकी तरफ आएंगे तो ये इनसे ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। यस, अपनी ट्रू फीलिंग आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। यस, एंड आपसे अपने आप को गार्डेड भी किया हुआ है। यस, तो मुझे फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सेफ साइड चलने के मूड में हैं कि अब की बार जब ये आपकी तरफ आएँ तो कुछ ऐसा कांड ना हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कत ना खड़ी हो जाए जिससे कि चीज़ें ख़राब हो जाएं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ सिचुएशन में चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही हैं। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा, एंड मे बी आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि इनको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने आपको साइन बताए थे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है एंड बाकी सारे साइन हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर हैं आपके लिए 4, 15, 10, 1, 1। तो 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड यस, तो फिलहाल आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ये अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की हुई है इनके अंदर, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फियर बहुत है। यस, ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं या फिर ये कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है आप दोनों का। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब जस्टिस देने का टाइम आ गया है। मे बी इनकी वजह से आप बहुत टाइम से रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, आप किसी के साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको पता है कि मतलब जैसे आपकी आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर जस्टिस देने के लिए हिम्मत नहीं है। मे बी जस्टिस देने के लिए इनको किसी को डिवोर्स देना पड़ेगा तभी आपको जस्टिस दे सकते हैं, लेकिन फिर इनको ये लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी, मतलब बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। इस वजह से भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। डेविल की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, यहाँ पर सोसाइटी या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल डेविल की तरह इनके सर पे सवार है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। एंड ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर भी नज़र काफ़ी तगड़ी बना के रखता है, क्योंकि ये डेविल बीच में आया है। ओके, एंड इसकी जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि आप लोगों का यूनियन ना हो पाए। तो ये जो डेविल है ये इधर आपके पार्टनर के ऊपर भी नज़र रखता है एंड आपके ऊपर भी। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो म्यूचुअल है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जिसको आप दोनों के बारे में पता है। भले ही आप लोगों का सीक्रेट हिडन रिलेशनशिप है, लेकिन तभी भी ये थर्ड पार्टी जानती है। एंड इस वजह से दिख रहा है ये दोनों के ऊपर नज़र बना के रखते हैं कि मतलब कोई भी सिम्टम भी पैदा हो जाए कि आप लोगों के मिलने के, एक होने के, तो ये पहले ही आके सारी चीज़ें ध्वस्त कर दे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर जो हैं, यस, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, थोड़ा सा बताइए, टेम्परेंस क्यों आया है। डॉटर ऑफ कप, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ कप ने। ओके, तो जस्ट मिनट, 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को
चाहे जितना अटैचमेंट हो, लेकिन ये अपने आप को डिटैच शो कर रहे हैं। मतलब अपना अटैचमेंट आपको शो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है थर्ड पार्टी जो आप ही की फैमिली खानदान के हैं। एंड मे बी आपके पार्टनर भी आप ही के रिलेटिव या नेबरहुड में या कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो क्लोज हैं, जैसे ये फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, गेट टुगेदर में आते रहते हैं, सेलिब्रेशंस में आते रहते हैं। एंड ये थर्ड पार्टी भी मुझे आप ही की फैमिली खानदान की दिख रही है। मे बी आपकी कज़िन भी हो सकती है, अगर आप फीमेल हैं, या मेल भी हैं तभी भी। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी भी तरीके से अगर ये आपके साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो वो इस थर्ड पार्टी की नज़र में रहेगा। एंड थर्ड पार्टी जो है वो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सियानी है। तो जिस वजह से आपके पार्टनर के ऊपर जैसे तलवार लटकी हुई है कि अगर ये आपको कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो ये थर्ड पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं कतई, जिस वजह से ये बहुत परेशान है। 15 4 19 सन की एनर्जी, 10 की एनर्जी, ये कार्मिक है। एंड मजिशियन की एनर्जी, मजिशियन का मतलब बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा शार्प है थर्ड पार्टी। मतलब चीज़ों को किस तरीके से घुमा के सामने रखना है। मतलब थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको भी बुद्धू बना सकती है। मतलब चीज़ों को इस तरीके से मैनिपुलेट करेगी कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि गलती थर्ड पार्टी की है कि आपके पार्टनर की है। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है। एस ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल प्योर फीलिंग रखते हैं एंड ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन ये बताने की नौबत ही नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 1 16 टॉवर आ गया। मतलब कि थर्ड पार्टी ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया तो थर्ड पार्टी ऐसा तांडव मचाएगी, ऐसी आफत कर देगी कि सारी चीज़ें बनने से पहले ही बिगड़ जाएंगी। 10 to 12, इस वजह से आपके पार्टनर लटके हुए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं। तो इनके इंटेंशन देख लेते हैं। न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं आपके साथ, हारमनी चाहते हैं। एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन बताइए। नो नीड टू वरी एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ वीक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, जय माता दी।